लोग अक्सर पूछते हैं, मेरा पड़ोसी कौन है? क्या सिर्फ वह जो मेरे घर के पास रहता है या वह जो मेरी जाति या धर्म का है? यीशु ने इस प्रश्न का अद्भुत उत्तर एक कहानी से दिया। एक दिन एक व्यवस्थापक यीशु के पास आया। गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्थापक ने जवाब दिया, परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। सही कहा, ऐसा करोगे तो जीवित रहोगे। लेकिन वह फिर पूछ बैठा, और मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी शहर से गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में लुटेरों ने उस पर हमला किया, उसके कपड़े और पैसे छीन लिए और उसे अधमरा छोड़कर चले गए। वह आदमी कराहते हुए मदद मांगने लगा। कुछ देर बाद वहां से एक धार्मिक गुरु गुजरा। उसने घायल आदमी को देखा लेकिन कहा, मुझे अपने काम पर जाना है, और वह बिना मदद किए चला गया। थोड़ी देर बाद एक और सम्मानित व्यक्ति आया। उसने भी घायल को देखा लेकिन डर गया कि कहीं लुटेरे उसे न पकड़ लें। वह भी आगे बढ़ गया, अकेला, बेबस। फिर वहां से एक साधारण आदमी गुजरा। वह किसी बड़े धर्म या पद का नहीं था। लोग उसे छोटा और तुच्छ समझते थे, लेकिन उसने घायल को देखा और उसका दिल दया से भर गया। वह तुरंत उसके पास गया, उसके घाव धोकर पट्टी बांधी, उसे अपने जानवर पर बिठाया और पास की सराय में ले गया। उसने मालिक से कहा, इसकी देखभाल करना, बाकी खर्च मैं लौट कर चुका दूंगा। फिर यीशु ने पूछा, अब बताओ, उन तीनों में से कौन उस घायल का सच्चा पड़ोसी निकला? वही जिसने उस पर दया की। हाँ, और तुम भी ऐसा ही करो। पड़ोसी सिर्फ वह नहीं है जो हमारे घर के पास रहता है। पड़ोसी वह है जो हमारी ज़रूरत के समय हमारे साथ खड़ा हो। पड़ोसी जाति, धर्म, भाषा या पद से नहीं पहचाना जाता। पड़ोसी वही है जो दुखी को देखकर दया करे, जो ज़रूरतमंद की मदद करे, जो प्रेम दिखाए। लेकिन इस कहानी में एक और गहरा रहस्य छुपा है। वह साधारण आदमी जिसने घायल को बचाया, वह यीशु मसीह की तस्वीर है। हम सब पाप में घायल थे। हम अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन यीशु ने हम पर दया की। उन्होंने हमारे पापों का बोझ उठाया। यीशु सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, वह हमारे उद्धारकर्ता हैं। उन्होंने अपना जीवन दे दिया और जीवन दिया। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि पड़ोसी कौन है, तो पहले यीशु मसीह को जानिए। जा, तू भी ऐसा ही कर, और अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा।